Good morning, student. In previous video, we have already read about the two fundamental rights. First is right to equality and second is right to freedom. In this video, we will read about the third right, right against exploitation. People who are poor and who are not aware of their rights are often exploited by others. मतलब मीन्स जो भी पुअर पर्सन होते हैं या जिन्हें अपने राइट्स के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो पीपल जो है दूसरे पीपल्स के थ्रू एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, मतलब उनका शोषण किया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है. दे आर नॉट पेड द रिक्वायर्ड वेजेस टू. अब जितना एक मिनिमम गवर्नमेंट ने जो वेजेस, वेतन जो है एम्प्लॉयज का डिसाइड किया है, उतना वेजेस भी उनको नहीं मिल पाता है, या उनको जितने की अपनी डेली नीड के लिए रिक्वायरमेंट है उतना वेजेस भी उनको नहीं मिल पाता. दिस राइट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सिटीजन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट देयर विशेज. ये जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये राइट जो है उन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है जो भी उनको, मतलब उनकी इच्छा के, उनकी विशेष के अगेंस्ट उन्हें फोर्स करते हैं वर्क करने के लिए, मतलब जबरदस्ती उनसे वर्क लेते हैं और जितना वेजेस उनको चाहिए उतना वो देते भी नहीं है. तो इस तरह का जो भी अगर फोर्स्ड कोई वर्क होता है, तो ये जो राइट है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उस सिटीजन की प्रोटेक्शन करता है, उसका बचाव करता है. चाइल्ड लेबर मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज. चाइल्ड लेबर मतलब जो बाल मजदूरी होती है, मीन्स जो भी कोई अगर पर्सन 14 ईयर्स की एज या इससे नीचे है, तो ऐसे बच्चों को जो भी कोई काम पर रख लेता है उसे ही जो है चाइल्ड लेबर कॉल किया जाता है. इट इज कंसिडर्ड अ ग्रोस वायलेशन ऑफ द स्पिरिट एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो भी ये है इस तरह का चाइल्ड लेबर लेना, ये हमारे संविधान में दिए गए जो भी प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब जो भी प्रावधान है, स्पिरिट मतलब जो उसकी प्रावधान दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी स्टेटमेंट डिक्लेयर की गई है उसकी एक मतलब जो मेन इंटरनल स्पिरिट है, उसकी मेन जो की फीचर हैं उनमें दिया गया है कि कोई भी पर्सन जो है किसी इस तरह के 14 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे हैं उनसे लेबर नहीं ले सकता. अगर कोई ऐसा करता है तो वो इलीगल है. तो कहीं ना कहीं अगर अब भी कोई मतलब जो है 14 ईयर्स से एज के कम चिल्ड्रंस को अगर जो है मजदूरी पर रखता है या उनको अपने यहाँ एम्प्लॉय के रूप में रखता है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो भी लॉ है उसका घोर उल्लंघन है. ग्रॉस वायलेशन मतलब घोर उल्लंघन, मतलब एक उसका कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर इस तरह का वर्क करते हैं और ये जो कि इलीगल माना जाता है. चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग एंड यूजिंग चिल्ड्रन एज बेगर्स आर प्रोहिबिटेड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अब हमारा जो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी को, ट्रैफिकिंग मीन्स होता है इलीगल बाइंग और सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब इलीगल तरीके से मनुष्य को खरीदना और बेचना, एंड यूजिंग चिल्ड्रन एज, और बच्चों को जैसे बेगर्स के रूप में कई जो होते हैं उनको मतलब उनसे भीख मंगवाने का वर्क करते हैं, बैगिंग का वर्क करते हैं. तो इन सभी को जो है प्रोहिबिटेड करता है, मतलब रोक लगाता है हमारा ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, ताकि इन सभी बाल मजदूरों को या इस तरह से के जो भी इलीगल खरीदना और बेचने का वर्क करते हैं उन्हें रोका जा सके. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन है ये इस ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट्स करते हैं, मतलब इसको रोक लगाते हैं. बेगार वाज प्रैक्टिस्ड इन द पास्ट. अब जो ये बेगार है ये हमारे मतलब इस तरह का बेगार जो है वो पास्ट में किया जाता था, मतलब प्रीवियस टाइम पीरियड पर. इट वॉज अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर. अब बेगार है क्या? ये एक बॉन्डेड लेबर की फॉर्म है. बॉन्डेड लेबर मतलब जैसे किसी से एक एग्रीमेंट करवा लिया जाए. मान लीजिए अब किसी भी लैंडलॉर्ड से किसी पीसेंट ने, फार्मर ने
या उसके फील्ड में वर्क करने वाले लेबर ने जो है उससे अगर कुछ अमाउंट मनी जो है लोन पे लिया है बट उसको वो पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो लैंडलॉर्ड उसको अपने फील्ड में रखकर उससे लेबर लेता था और उसको मतलब बिना किसी पे के, मतलब बिना किसी वेजिस के वो उसको ऐसे ही वर्क पर रख लेता था, जिसे एक बॉन्डेड मतलब बंधुआ मजदूर जैसे होते हैं, इस तरह से जो वर्क है ये जो है पास्ट में इस तरह की प्रैक्टिस जो है देखने को हमें मिलती थी। इट वाज अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर इन विच लैंडलॉर्ड्स फोर्स पीपल टू वर्क विदाउट वेजेस टू रीपे लॉन्स। मतलब इसमें जो लैंडलॉर्ड होता है बॉन्डेड लेबर के अंदर, वो पीपल को फोर्स करता है बिना किसी वेजेस, बिना किसी वेतन के उसे काम करने के लिए फोर्स करता है, उसे जबरदस्ती काम लेता है। दिस प्रैक्टिस नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन एंड इज कंसिडर्ड अ क्राइम एंड पनिशेबल बाय लॉ। ये जो इस तरह की प्रैक्टिस या काम है, इसको ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक मतलब ये नहीं रही। अब इसको क्योंकि आज इसको खत्म कर दिया गया है। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस तरह की प्रैक्टिस को लॉ के थ्रू जो है एबॉलिश कर दिया गया और इसे एक क्राइम समझा गया। अगर ऐसा कोई करता हुआ मिलता है तो उसको पनिश किया जा सकता है, लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू उसको सजा दी जा सकती है। Our next right is right to freedom of religion, means कोई भी पर्सन चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, तो अब ऐसा कोई भी सिटीजन जो अगर अपना मान लीजिए कोई रिलीजन चेंज करना चाहता है या अपने जो भी रिलीजन वो फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, उसके लिए उसको फुल फ्रीडम है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री मीन्स द कंट्री दैट इज सेपरेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब वो कंट्री जो किसी भी रिलीजन से अपना सेपरेशन रखती है, स्टेट या गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, मतलब वो फ्री है, उसके समक्ष सभी रिलीजन जो है इक्वल हैं, विद नो स्टेट रिलीजन। सेक्युलर कंट्री वो है जिसका कोई स्टेट या गवर्नमेंट रिलीजन नहीं है। ऑल्दो पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रीजन्स, जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने वाले पीपल्स जो हैं लिविंग करते हैं। एवरीवन इन इंडिया इज फ्री टू प्रैक्टिस, डिक्लेयर एंड प्रीच द रिलीजन ऑफ हिज और चॉइस। मतलब इंडिया में रहने वाला कोई भी सिटीजन हो वो अपने किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उस रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है जो भी धार्मिक या रिलीजियस रिचुअल या जो भी कोई उससे रिलेटेड वर्क होते हैं या उससे रिलेटेड उपदेश, उन सभी को फॉलो कर सकता है। द रिलीजियस ग्रुप्स ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू ऑन देयर ऑन प्रॉपर्टी एंड सेट अप देयर ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो भी कोई रिलीजन ग्रुप है उसको अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट उसको फ्रीडम देती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर जो है अपना कोई भी अपने रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ओपन कर सकता है और उस इंस्टीट्यूट में अपने रिलीजन से रिलेटेड जो है अपनी शिक्षाएं या जो भी उनके रूल रेगुलेशंस वो सभी उनको दे सकता है। नेक्स्ट राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। बीइंग अ लार्ज कंट्री देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया। अब कल्चर एंड एजुकेशनल राइट मतलब कोई भी जो ग्रुप है वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रेजर्व करने के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकता है। अब इंडिया के अंदर अगर देखें हम तो एक बिग लार्ज स्केल पर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। मतलब डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो रिलीजन से हो, कास्ट से हो या किसी भी ग्रुप से हो। All cultural groups have the freedom to preserve and promote their language and traditions. सभी जो ग्रुप हैं उन्हें अपने कल्चरल अपनी जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज हैं उन्हें या अपनी लैंग्वेजेस या अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं को प्रेजर्व करने की फुल फ्रीडम है। नेक्स्ट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। This right empowers the citizens to move to a court of law in case of denial of any of the fundamental rights to them. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो भी राइट्स हैं उसके
अंदर रेमेडीज मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ चेंज करना। अब कैसे सिचुएशन में ये मॉडिफिकेशन या रेमेडीज हो सकती हैं, मतलब देखते हैं। दिस राइट एम्पावर्स द सिटीजन्स टू मूव टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डेनियल ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू देम। मतलब इसके थ्रू किसी भी सिटीजन के अगर उसे लगता है कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं कहीं ना कहीं वो उससे स्नैच किए जा रहे हैं, या उसके जो राइट्स हैं कोई उसके राइट्स को हार्म पहुंचा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे ये पावर है कि वो कोर्ट की हेल्प से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब इसको अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर किसी को जेल में डाल दिया गया है या बंदी बना लिया गया है, द सिटीजन कैन आस्क द कोर्ट टू सी इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री। तो ऐसी सिचुएशन में उस सिटीजन्स को कोर्ट टू सी, तो वो कोर्ट के थ्रू अपनी जो है लाइफ टू राइट के अकॉर्डिंग कोर्ट से अपनी हेल्प की डिमांड कर सकता है। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट इट इज नॉट, द पर्सन विल हैव टू बी फ्रीड। अगर मान लीजिए कोर्ट को ऐसी सिचुएशन में लगता है कि जो भी वो पर्सन है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो लॉ है, जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ गलत हो रहा है, तो इफ द कोर्ट्स फाइंड दैट इट इज नॉट, द पर्सन विल हैव टू बी फ्रीड। तो उसके उस राइट के अकॉर्डिंग देखते हुए उसको कोर्ट जो है उस पर्सन को फ्री कर सकती है। द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स। अब जो कोर्ट है उसे डिफरेंट टाइप के रिट्स दिए गए हैं ताकि किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट किया जाता है या उसके फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं कोई वायलेट कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है उसकी कोर्ट के थ्रू जो है वो सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। और कोर्ट जो है इस तरह से इन रिट्स के थ्रू जो है उन सिटीजन्स की हेल्प कर सकती है। व्हेन अ नेशनल और स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड दिस राइट इज सस्पेंडेड। लेकिन मान लीजिए कोई भी स्टेट के अंदर कोई नेशनल या स्टेट से रिलेटेड इमरजेंसी अगर डिक्लेयर कर दी गई है, कई बार होता है कुछ इमरजेंसीज हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है इस तरह के राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। मतलब जब देश ही अगर खतरे में हो तो ऐसे रिट्स को उस टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। इन नेक्स्ट वीडियो we will read about the different type writs of the court.